समस्त देशवासियों को दीपों के पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय देशवासियों, दीपावली का ये त्यौहार आपके जीवन में खुशियां लाए, आप स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। दीपावली का त्यौहार सनातन संस्कृति में, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। जैसे श्री राम ने सत्य, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और मर्यादाओं के लिए अपना जीवन दिया, उसी तरह से हर व्यक्ति का फर्ज है कि अपने कर्तव्य के लिए, अपने मर्यादाओं के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित करें। ऐसा दीपावली के दिन सभी को प्रण लेना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभु राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अपने पिता के वचनों की लाज रखते हुए जंगलों में गए थे और रावण को पराजित करके अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में अयोध्या वासियों ने दीपमाला की थी। ये त्यौहार न केवल प्रभु राम के अयोध्या लौटने पर ही मनाया जाता है, अपितु इसे लक्ष्मी के पूजन के रूप में भी मनाया जाता है। लक्ष्मी माता जो है धन की देवी है। धन किसको नहीं चाहिए? धन के बगैर मनुष्य का जीवन नहीं है। इस दिन लक्ष्मी का भी पूजन करते हैं और अपनी सुख समृद्धि की कामना करते हैं। जैसे आप जानते हैं, किसान खेत में फसल उगाता है तो वो भी फसल के लिए दीपक जलाता है। उसी तरह से सैनिक सीमाओं पर दीपक जलाता है और जो शिक्षक है वो ज्ञान का दीपक जलाता है। उसी तरह से जो है हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में अपना दीपक जलाकर अपने परिवार को, अपने देश को रोशन करता है। अगर हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो सनातन धर्म जो है सच्चाई, ईमानदारी और महापुरुषों द्वारा बताई गई बातों से भरा पड़ा है। सनातन धर्म एक शाश्वत धर्म है जो हमेशा रहा है। कई लोग बुराइयां करने पर भी नहीं मानते, बुराइयां करने की बात करते हैं, हिंदू धर्म को बदनाम करने की बात करते हैं। बड़े बड़े ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग अपनी गरिमा का ख्याल न रखते हुए जो है ऐसी बातें बोलते हैं जो कि एक धर्म के लिए जो है अच्छी नहीं है। ये शाश्वत धर्म है जिसका न कभी अंत, जो कभी ना हुआ है ना इसका अंत होगा, हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। ये आत्मसात करता है सनातन धर्म सभी को, सनातन संस्कृति सभी को आत्मसात करती है। इसीलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं, इस धर्म पर टीका टिप्पणियाँ करते हैं और अपनी बातें रखते हैं। अगर किसी दूसरे धर्म के लिए ऐसी बातें करनी पड़े तो निश्चित तौर पर आप ये जान सकते हैं कि भाई गलत बातों का कितना बुरा जो है उसका परिणाम हो सकता है। लेकिन हर कोई जो है इस सनातन धर्म के लिए उंगलियां उठाता है, टीका टिप्पणियाँ करता है। प्यारे देशवासियों, सनातन धर्म ऐसा धर्म है जो सबको अपने साथ लेकर चलने की बात करता है। हमारे धर्म पर जितने भी आक्रमण होंगे वो निश्चित तौर पर जो आक्रमणकारी है वो मुंह की खाएंगे, ये निश्चित है। आज आप देख रहे हैं जिनने भी सनातन पर उंगली उठाई वो जो है चारों खाने चित हो गए। आज भी कई लोग लगे हुए हैं जो है जो इस पर अपनी बातें करते हैं कि भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है, टीका टिप्पणियाँ करते रहते हैं। लेकिन मेरा मानना है हमारा जो सनातन धर्म है उससे बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है और उसका कोई मुकाबला सभी जो है इससे निकले हैं। लाखों करोड़ों वर्षों से ये जो है लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए ये समाज में फैला है। ये धर्म ऋषि मुनियों का जो है, बड़े बड़े भारत के ऋषि मुनियों की, महापुरुषों की गाथाएं इसमें है। तो मैं सिर्फ ये मानता हूँ कि हमारे सभी देशवासियों को जो है
त्योहारों को बहुत अच्छा महत्व देना चाहिए। ये त्यौहार ना केवल शुद्धता लाते हैं मानव के जीवन में, ये विचारों की शुद्धता लाते हैं। जब विचारों की शुद्धता होती है तो जो है स्वस्थ मन होता है। जब स्वस्थ मन होता है तो स्वस्थ मन में ना केवल अच्छा स्वास्थ्य ही होता है, बल्कि अच्छा स्वास्थ्य ही मनुष्य को कुछ कार्य करने की प्रेरणा देता है। जब कोई कार्य करता है उसी से जो है धन प्राप्ति भी होती है, वो समृद्ध भी होता है। ऐसे ऐसे हमारे धर्म है। चाहे हम किसी भी त्यौहार की बात करें, हम दशहरे की बात करें, हम दीपावली की बात करें, हम होली की बात करें, हम जन्माष्टमी की बात करें, हम महाशिवरात्रि की बात करें, ये सारे त्यौहार जब हम मिलजुल कर मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं मिलजुल कर, इन्हीं खुशियों से जो है पारिवारिक खुशी आती है, राष्ट्र की खुशी आती है, राष्ट्र माता खुश होती है। जब हम अपने त्यौहार को अच्छे ढंग से मनाते हैं तो ये राष्ट्र प्रेम की भावना को भी बलवती करती है। हम तो अपने विरोधियों को भी कहते हैं, दूसरे धर्मों के लोगों को भी कहते हैं कि सनातन धर्म जो है सबको आत्मसात करता है, सभी धर्मों का सम्मान करता है, और सभी धर्मों को सम्मान करते हुए जो है हम भी अपेक्षा सभी धर्मों से रखते हैं कि सनातन संस्कृति का सम्मान करें। जो सम्मान नहीं कर सकता उसका धीरे धीरे करके जो ऐसा हश्र होता है कि जो है सोचने के बाहर की बात है। जो आप देख सकते हैं कि भारत पर विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किए। अगर हम 7वीं शताब्दी की बात करते हैं, 7वीं 8वीं शताब्दी की सिंध तक जो है मुसलमानों ने पहले आक्रमण किया था। उसके बाद महमूद गजनवी ने आक्रमण किए। उसके बाद महमूद गौरी आए। महमूद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके अपने सेवक कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ छोड़ा, और उसके बाद जो है भारत में इस्लाम का प्रचार शुरू हुआ। इस्लाम धीरे धीरे करके भारत के लोगों के मन मस्तिष्क में जो है कुछ ताकत के बल पर, कुछ किसी के बल पर जो है देशवासियों को इस्लाम में परिवर्तित हुआ। और जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं उसमें से अधिकतर लोग तो हिंदू से ही परिवर्तित हुए हैं, क्योंकि मोहम्मद साहब जब आए थे, मोहम्मद साहब से पहले तो मोहम्मद साहब ने कबीलों को इकट्ठा करके इस्लाम का विस्तार किया था। ये अवश्य है कि उससे पहले भी पैगंबर रहे हैं, लेकिन मोहम्मद साहब को सही श्रेय जाता है। तो धीरे धीरे करके जो है इस्लाम भारत के जन जन काफ़ी क्षेत्र में पहुंचा। आज हम देखते हैं कि भारत में लगभग, अगर हम ज़्यादा ना कहें तो ज़्यादा ना कहें, 18-19 करोड़ आबादी मुसलमानों की है। मुसलमान भी हमारे जो है, हम उनके साथ रहते हैं, उनकी हर बात में साथ देते हैं। हम भी ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि इस दिन खुशियों के इस त्यौहार में आप सभी लोग भी हमारे साथ रहें, राष्ट्रीय एकता के लिए काम करें। जो भारत के सनातनी है, सनातनी तो हमारा ये है कि आप राष्ट्रीय एकता के लिए काम करें। जैसा हम सब धर्मों को जो है अपने इसमें जो है अपने जो क्या कहते, अब आप कह सकते हैं कि अपने साथ लेके चलते हैं, अपने साथ लेने की क्षमता रखते हैं हम, वैसे ही सभी धर्म भी हमें जो अपने साथ रखने के साथ साथ चलने की बात करें, देश को महान बनाने की बात करें। उसके बाद मुसलमानों के बाद जब सल्तनत काल समाप्त हुआ, उसके बाद मुग़ल आए। बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, बाबर ने मुग़ल वंश की नींव डाली, और लगभग औरंगज़ेब तक तो बहुत ताकतवर शासन ही भारत में रहे मुग़लों के। और इस काल में काफ़ी जो है काफ़ी कुछ घटनाएं भी घटी। और लेकिन उसके बाद अंग्रेज़ आ गए। अंग्रेज़ आए, ईसाईयत का प्रचार किया, जगह जगह चर्च बने, ईसाई मिशनरियाँ बनी, कई तरह की बातें चली। और सारे जो है ईसाई भी, जब इंग्लैंड से ये लोग आए थे, पहले तो आप पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, डच आए, अंग्रेज़ आए। अंग्रेज़ काफ़ी समय तक भारत में रहे, लेकिन भारत में अंग्रेजियत की छाप तो छोड़ी, हमारे कई लोग अंग्रेजी संस्कृति से प्रेरित होकर जो है उनकी सभ्यता में रण मिलने की बात करने को, अपने आप को फॉरवर्ड महसूस करने लगे। लेकिन फॉरवर्ड नहीं है। फॉरवर्ड वो है जो अपनी जो है संस्कृति से परिचित है, जिसको अपने संस्कृति पर गर्व है, अपने देश पर गर्व है, वो महान होता है। ना कि वो व्यक्ति महान होता है जो दूसरी सभ्यता से प्रेरित होकर जो है अपनी संस्कृति और सभ्यता और अपने धर्म को भूलता है। कोई भी देश
भाषा कोई बुरी नहीं है, सब भाषा सीखिए, फ्रेंच सीखिए, रशियन सीखिए, अमेरिकन सीखिए, स्पेनिश सीखिए, आप जैपनीज सीखिए, चाइनीज़ जो भाषा है उसको सीखिए, आप अन्य भाषा को सीखिए। उर्दू तो हमारे साथ में चलने वाली भाषा है, हमारी अपने देश की भाषाएं हैं, चाहे आपके जो है पंजाबी है, बंगाली है, मराठी है, तेलुगु है, मलयालम है, तमिल है, आपके कोंकणी है, आपकी जितनी उड़िया है, इन सब भाषाओं का ज्ञान आप प्राप्त कीजिए, लेकिन अपने अपनी भाषा में ज्ञान प्राप्त करके विदेशी भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त कीजिए, लेकिन अपनी सभ्यता, अपने धर्म का त्याग मत कीजिए, अपनी संस्कृति को न भूलिए कि अपने देश को महान समझता है, अपने देश का गुणगान करता है, वही सही अर्थों में महान होता है। और दीपावली के समय में भी जो है यही शिक्षा हमें मिलती है। प्रभु राम हमें मर्यादा की शिक्षा देते हैं, कर्तव्य परायणता की शिक्षा देते हैं, माता पिता से प्रेम की शिक्षा देते हैं, और इसी के साथ साथ इससे हमें भाइयों द्वारा भाइयों के साथ अपने परिवार को कैसे ताकतवर बनाकर जो है भाइयों के त्याग की भी शिक्षा दी। कैसे भरत ने जो है प्रभु राम के लिए जो है अपने जब मिला हुआ राज्य जो है उनकी चरण पादुकाओं के लेकर राज्य किया। लक्ष्मण ने अपनी पत्नी और अपने घर का त्याग करके अपने बड़े भाई के साथ जाने की बात की, और वैसे ही पत्नी के लिए भी आता है, कैसे सीता माता ने जो है अपने घर से अपने पति के साथ जाना, कांटों पर जाना, कांटों के शैया पर सोना, ऐसे बिस्तर पर सोना स्वीकार किया और अपने कर्तव्य के लिए जो है अपने जीवन जो है लगा दिया। ऐसी हम प्रेरणा उससे मिलते हैं। फिर कैसे राम राज्य आया, जाति पाति छुआछूत जो समाज में जो है एक प्रकार से आज नासूर बन चुका है। कई लोग इस पर राजनीति करते हैं जो कि उचित नहीं है। एक वर्ग को अगर हम ऊपर करने की कोशिश करेंगे, दूसरे वर्ग को नीचा करने की कोशिश करेंगे, तो समाज का कल्याण नहीं। समाज का कल्याण कब होगा? समाज का कल्याण केवल तभी होगा जब हम सब वर्गों को साथ लेकर, सभी को साथ लेकर इस जात पात को बिल्कुल पूरे देश से समाप्त करेंगे, तभी हम इसका कल्याण होगा। प्रभु राम ने यही शिक्षा दी। राम राज्य का मतलब है सभी जो है मिलकर रहें, सभी खुश रहें, समृद्ध रहें और सभी की जय जयकार हो। जब राजा की जय जयकार तभी मानी जाती है जब प्रजा सुखी है। इसलिए ऐसा हम प्रण लें कि इस राष्ट्र भारत माता से ये जो बुराइयां हैं उसको तोड़ फेंकेंगे, और जो बुराइयों का हमें आगे बुराइयों को ख़त्म करने की बात करते हैं और समाज को तोड़ने की बात करते हैं, उनको जो है हम अपने जो है उनका साथ नहीं देंगे। और राष्ट्र प्रेम के लिए सभी मिलजुल कर प्रयास करके बराबरी की एक बात करेंगे और देश को समृद्ध बनाएंगे और राष्ट्र को एक शक्तिशाली विश्व जो है पुनर्स्थापित करेंगे। पुराने समय में जो हमारा देश एक सोने की चिड़िया था, और मुझे ये आशा है ये दीपावली का पर्व सबके जीवन में समृद्धि लाएगा, सबके मन मस्तिष्क को साफ करेगा, अच्छाई की तरफ को जो है दिमाग को ले जाएगा। जब अच्छाई की तरफ देश को दिमाग को ले जाएगा तभी समृद्धि आएगी, तभी देश आगे बढ़ेगा। ऐसे सभी मिलजुल कर ऐसा प्रयास करेंगे इस दीपावली के अवसर पर, देश को एक ताकतवर देश बनाने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कोशिश करता रहता हूँ। अपना चैनल मेरा है देश प्रेम विद प्रदीप, उसके माध्यम से ये कोशिश करता रहता हूँ और अपने विचारों को फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा प्रयास है, मुझे खुशी मिलती है, मैं देशवासियों से बात कर पाता हूँ और मेरे विचार जहाँ जहाँ तक ही पहुँचते हैं। आप मुझे अन्यथा ना लेते हुए कभी ये देखें कि अगर मेरे विचारों में थोड़ी अच्छाई होती है, उन विचारों को ग्रहण करने का प्रयास करें। इससे ज़्यादा मैं आपसे कोई नहीं कहता। मैं आपकी सुख समृद्धि की कामना करते हुए प्रभु राम से यही कहूँगा, यही विनती करूँगा, हे प्रभु भारत के सभी राष्ट्र प्रेमियों को, सभी देशवासियों को राष्ट्र प्रेमी बनाए और इस राष्ट्र को जो है एक शक्तिशाली राष्ट्र में परिवर्तित करें। जय प्रभु राम, जय भारत, जय हिमाचल।